नमस्कार, आप देख रहे टीवीजे मीडिया। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। आखिर भारत में आज क्या हो रहा है? 21वीं सदी में हमारे देश में आखिर जीन्स पर इतना बवाल क्यों है? चलिए पहले हम आपको जीन्स के इतिहास के बारे में बताते हैं। दरअसल 1873 में लेवी स्ट्रोस और जैकब डेविस ने ब्लू डेनिम से बनी एक पैंट अमेरिकन मार्केट में पेश की, जिसे जीन्स नाम दिया गया। जल्द ये भारी भरकम रफ टफ पोशाक पॉपुलर हो गई, लेकिन एक फैशन ट्रेंड के तौर पर नहीं, बल्कि अमेरिकी वेस्ट के गाय पालने वाले काउबॉय और मजदूरों के बीच ये काफ़ी फेमस हुआ, जिनके बदन पर बढ़िया नफीस कपड़े टिक नहीं सकते थे। बाद में ग्रीजर्स कहलाने वाले बगावती लड़कों को जीन्स से लगाव हुआ, लेकिन इसे सचमुच आम फैशन में आने का मौका मिला पूरी एक शताब्दी के बाद, जब जेम्स डीन ने फिल्म रेबल विदाउट अ कॉज में इसे पहना और दुनिया को उसकी यूनिफॉर्म मिल गई। लेकिन फिर भी जीन्स हाई वेस्टर्न कल्चर की पसंदीदा चीज नहीं रही, और इस जीन्स को भी मजदूरों ने महज इसलिए पसंद किया क्योंकि इसका रख रखाव आसान था और जिसे हम भारतीयों ने भी अपनी सहूलियत के लिए अपनाया है। लेकिन इस पोशाक की वजह से सिर्फ हमारे देश में चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। समाज में कुछ लोग नहीं चाहते कि लड़कियां जीन्स में कॉलेज जाए, और देश के कुछ नेता भी इस पर पाबंदी चाहते हैं। तभी तो आए दिन लड़कियों के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगाते रहते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के नए सीएम को ही ले लीजिए। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले अचानक मुख्यमंत्री बनने पर चर्चा में रहे, तो अब तीरथ सिंह रावत अपने बयानों की वजह से चर्चा में हैं। मंत्री जी ने अब बयान दिया है कि आजकल महिलाएं फटी जीन्स पहनकर चल रही हैं। क्या ये सब सही है? ये कैसे संस्कार हैं? एनजीओ चलाती हैं, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दोगे? मंदिरों और सम्मानित जगहों पर जीन्स पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है। बुजुर्गों की पंचायतें उसमें भारतीय परंपरा की तौहीन देख रही है। आखिर जीन्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत में बवाल मचा है? जीन्स किसी इनकलाब की तरह भारत में नहीं आई। ये एक कैजुअल सस्ती ड्रेस थी जिसे मैचिंग का ख्याल किए बिना रोजमर्रा में पहना जा सकता था। अमेरिका में इसके साथ बगावत का जो फैक्टर कुछ वक्त के लिए जुड़ा, वो भी ये नहीं था। भारत में ज्यादातर जगहों में जहां महिलाओं के लिए पूरा शरीर ढके रहने का कायदा है, स्कर्ट एक क्रांति हो सकती थी जो एक हद से आगे नहीं बढ़ी। साड़ी या सलवार कमीज वाले भारत को अपनी मॉडर्निटी दिखाने के लिए जीन्स ही सबसे माकूल सेफ लगी। लेकिन जैसा कि अब दिख रहा है, प्राचीन भारत को ये भी बर्दाश्त नहीं था। मॉडर्निटी की ये छोटी सी भी कोशिश एक बड़ी बगावत समझ ली गई। जीन्स को उस बेशर्मी और छिछोरेपन का सबसे बड़ा ऐलान माना जा रहा है जिसे हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर कहने का रिवाज है। लेकिन जीन्स ही क्यों? मॉडर्न लाइफस्टाइल की नुमाइंदे तो कई है। टीवी, फ्रिज, कार, पैंट कमीज, फोन, पेन, किताब, बिजली, पिज्जा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मॉल्स, बाजार, टेबल, कुर्सी, पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इनका बॉयकॉट किया गया है? लिहाजा जीन्स का ये किस्सा कुछ ज्यादा ही दिलचस्प होता जा रहा है। ये हमारे ढोंग और दिखावे की पोल खोलता है। सबसे पहली बात तो ये कि हम विरोध के लिए वही चीजें चुनते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होती। उनके बिना हमारा काम चल जाता है। कार, फोन और बिजली बंद कर दें तो जिंदगी नरक हो जाएगी। पैंट कमीज के खिलाफ फरमान जारी करे तो कौन सुनेगा? जीन्स सबसे आसान निशाना है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि इसके जरिए औरतों पर निशाना साधा जा रहा है। उनके मॉडर्न होने की छोटी सी कोशिश प्रोग्रेसिव होने के उनके एहसास को फटाफट कुचल देने की साजिश रची जा रही है। दरअसल जीन्स तो एक बहाना है, वरना लड़कों से भी कहा जाता है कि वो इसे न पहने। मोबाइल और बाइक से यंग जनरेशन की बर्बादी की तमाम शिकायतों के बावजूद कोई लड़कों के लिए फरमान जारी नहीं करता, क्योंकि भारतीय संस्कृति लड़कों की मेहरबानी से कभी भ्रष्ट नहीं होती। भ्रष्ट करने की जिम्मेदारी पर तो लड़कियों की ही मोनोपोली है। कल्चर के हमारे तमाम पैमाने इस बात पर टिका दिए गए हैं कि औरतें क्या करती हैं, कैसे जीती हैं, बोलती हैं और पहनती हैं, और जीन्स से क्यों किसी भी बात से इस संस्कृति को धक्का लग सकता है। हम ये भी चाहते हैं
कि देश का विकास हो। लिहाजा मॉडर्न ड्रेस तो हो, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं। मोबाइल, मॉल्स और नाइट क्लब हों, लेकिन औरतें उनसे दूर रहें। मर्द कुछ नहीं छोड़ना चाहते, यहाँ तक कि रेप करने का हक भी वे ये कहकर हासिल कर लेना चाहते हैं कि उन्हें उकसाया जा रहा है। संस्कृति का महाभारत हमेशा औरत के तन और मन पर कब्जे को लेकर लड़ा गया है, लेकिन इस बार बंद दिमागों के घटाटोप के बीच एक फिट आरामदेह जींस ही थी जो मॉडर्निटी के लिए सबसे आसान सुरंग बन सकती थी। और आसान चीजें ही मुकाबले में सबसे मुश्किल साबित होती है। 249 बरस के अपने सफर में जीन्स ने जो काम नहीं किया वो अब उसे करना है। एक क्रांति का जो पोशाक से शुरू होकर दिमागों तक जाती है, क्योंकि ये जिम्मेदारी उस पर थोप दी गई है। ग्लोब के दूसरी तरफ भारत नाम के इस मुल्क में यही होना है कि जिन्होंने उसे बस ऐसे ही अच्छा दिखने के लिए अपनाया है, वे भी अब उसकी ताकत महसूस करेंगी। उन्होंने जब एहसास होगा कि उनकी जीन्स का कितनी बड़ी बगावत मान लिया गया है, तो पहले उन्हें हैरानी होगी, फिर बुरा लगेगा और आखिर में वो माहौल में खलबली मचा देने की अपनी इस ताकत को एंजॉय करने लगेंगे। बेचारे लेवी स्ट्रॉस ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी नीली ड्रेस एक झंडे की जगह ले लेगी।